वेलकम टू द केमिस्ट्री फॉर बेटर टुमारो। तो हम डिस्कस कर रहे थे सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड। हमने डिस्कस किया था कि जब पेप्टाइड हम सिंथेसाइज करना चाहते थे, अमीनो एसिड को ऐसे ही हम कंडेंस करा रहे थे तो मिक्सर ऑफ पेप्टाइड बन रहे थे। ठीक है, बात की थी हमने वहाँ पर, अगर हमें डिज़ायर पेप्टाइड चाहिए, ठीक है, तो हमें प्रोटेक्शन कराना होता है। और एमिनो ग्रुप के प्रोटेक्शन के लिए हम डिस्कस करने जा रहे हैं बर्गमान मेथड। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक एमिनो एसिड ले लेंगे, उसके एमिनो ग्रुप को प्रोटेक्ट कर देंगे, फिर लास्ट में हम डी प्रोटेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो पहले प्रोटेक्शन किस ग्रुप से कराया जाता है, ठीक है, उसको सिंथेसाइज कर लेते हैं, प्रोटेक्टिंग ग्रुप को। तो ये बेंजीन, इसके बाद ये CH2, इसके बाद ये OH। ठीक है, क्या नाम देते हैं इसको? बेंजाइल। बेंजीन के बाद CH2 ग्रुप है तो उसको बोलते हैं बेंजाइल, फिर OH ग्रुप, तो ये हो गया अल्कोहल। ये इसका कॉमन नेम है। अगर आयुपेक की बात करें तो आयुपेक में क्या होता है, जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो अगर डायरेक्टली बेंजीन के साथ अटैच है तो ये बेंजीन के साथ OH होता तो मैं फिन प्लस ऑल लिख देता, फिनॉल। लेकिन बीच में मिनिमम एक भी कार्बन है तो इसको हमें पेरेंट चेन कंसिडर करना होता है और इसको प्रेफिक्स कंसिडर करना होता है। ठीक है, तो ये मेरा प्रेफिक्स हो गया, ये एक कार्बन, ये प्रेफिक्स पहले लिखा जाता है। जब बेंजीन एज प्रेफिक्स लिखा जाता है तो उसको हम लिखते हैं फिनाइल। ठीक है, फिर एक कार्बन के लिए रूट वर्ड मीथ, प्राइमरी सफिक्स एन और सेकेंडरी सफिक्स ऑल, तो इसको बोलते हैं फिनाइल मिथेनॉल, या फिर बोलो 1 फिनाइल मिथेनॉल। ठीक है, 1 नहीं लिखोगे तब भी चलेगा। इसका रिएक्शन मैं कराने जा रहा हूं, ये Cl COCl, जिसको बोलते हैं फोस्जीन, या फिर इसको और दूसरा नाम भी दिया जाता है कार्बोनिल क्लोराइड। तो ये दोनों में एक चीज ध्यान रखने वाली है, कुछ लोग यहां पर गलती करते हैं, ये बेंजाइल अल्कोहल को बेंजोइल अल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? बेंजोइल। तो ये बेंजोइल किसको बोलते हैं? बेंजीन के ऊपर अगर C डबल बॉन्ड O ये ग्रुप है तो इसको बेंजोइल बोलते हैं। तो पहली बात, ये बेंजोइल नहीं है, ये बेंजाइल है। ठीक है, दूसरी बात, ये कार्बोनिल क्लोराइड है, कभी इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं, ये COCl2। ठीक है, तो यहां पर गलती नहीं करनी है, कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं। तो यहां पर ऑक्सीजन कैपिटल है, यहां पर स्मॉल है, ये कार्बोनिल क्लोराइड है, जबकि ये क्या है? कोबाल्ट क्लोराइड है। ठीक है, ये कोबाल्ट क्लोराइड है। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ये कार्बोनिल क्लोराइड है या फिर फोस्जीन है, ये कोबाल्ट क्लोराइड बनता, दोनों में अंतर है। वैसे ही ये बेंजाइल अल्कोहल है, बेंजोइल अल्कोहल नहीं है। ठीक है, तो ये एसिड क्लोराइड है, COCl, रिएक्टिव होता है हाईली, और ये फोस्जीन तो टॉक्सिक भी होता है। ठीक है, हाईली टॉक्सिक होता है। किसी भी कंपाउंड की टॉक्सिसिटी या फिर उसकी प्रॉपर्टीज हमें देखनी होती है तो हम गूगल पे जाएंगे, जो भी कंपाउंड है उसका नाम लिखेंगे, पीछे लिखेंगे MSDS। ठीक है, MSDS लिखोगे तो उसके बारे में सभी डिटेल आपको पता चल जाएगी। अभी यहां पर एसिड क्लोराइड है तो मैं टोल्यून ले लेता हूं, एक्वियस सॉल्वेंट यूज नहीं कर सकते। अगर एक्वियस सॉल्वेंट ले लिया तो इसके साथ रिएक्ट कर देगा। सेकेंड स्टेप में अभी मैकेनिज्म देखते हैं। तो ये ऑक्सीजन लोन पेयर है, ये डोनेट करेगा किसको? इस कार्बोनिल कार्बन को। ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये ऑक्सीजन फिर से इलेक्ट्रॉन दे देगा, फिर कार्बन की वैलेंसी बढ़ जाएगी तो यहां से ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा। ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन लेकर जा रहा है। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दे दिए, ऑक्सीजन का 3 बॉन्ड बन गए, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो यहां से H+, यहां से Cl माइनस, ऑल ओवर HCl निकल रहा है। तो प्रोडक्ट क्या बन गई? ये बेंजीन, उसके बाद ये CH2, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद CO और Cl। तो यही हमारा प्रोटेक्टिंग ग्रुप है। ठीक है, इस प्रोटेक्टिंग ग्रुप को हम नाम दे देते हैं। क्या नाम देंगे? तो पहले बेंजीन के बाद CH2, क्या बोलते हैं इसको? बेंजाइल। तो ये है बेंजाइल। फिर
ऑक्सी, फिर कार्बोनिल और लास्ट में क्लोराइड। तो इसको हम नाम दे सकते हैं बेंजाइल ऑक्सी कार्बोनिल क्लोराइड। दूसरा नाम दे दूं मैं, देखो एकदम सिंपल है, समझ लेते हैं पहले। ये एक कार्बन वाला एसिड, क्या नाम देते हैं इसको? मिथेनोइक एसिड या फिर फॉर्मिक एसिड, ठीक है। तो ये फॉर्मिक एसिड है। अभी फॉर्मिक एसिड में मैं इस हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट मिथाइल से करा दूं, ऐसे ये एज इट इज, ये O, ये CH3, तो ये एस्टर बन गया। एस्टर का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं? गणपति वाला ट्रिक मैंने दिया था। ये ऑक्सीजन के साथ जो भी अल्काइल है या फिर जो भी ग्रुप है पहले लिखते हैं हम। तो ये मिथाइल, फिर ये एक कार्बन वाला फॉर्मेट, तो इसको नाम मैं ऐसे दे सकता हूं मिथाइल फॉर्मेट, ठीक है। पीछे एट आ गया सफिक्स एस्टर के लिए। अभी यहां पर मिथाइल की जगह पर अगर वो बेंजाइल ग्रुप है ऐसे OCOH, तो इसको मैं क्या नाम दे दूंगा? ये CH2 फिर बेंजीन, तो इसको मैं नाम ऐसे दे सकता हूं बेंजाइल। बेंजाइल इसके लिए क्या लिख सकता हूं? फॉर्मेट, ठीक है। फिर यहां से भी एक हाइड्रोजन निकाल देता हूं मैं, ये बाकी सब कुछ सेम रखता हूं, तो ये CH2OCOCl। तो ये एस्टर है, एस्टर था। इस ग्रुप को मैं पहले लिखूंगा, क्या है ये ग्रुप? बेंजाइल। ये गणपति है। हमारा जो फॉर्मूला है प्रीफिक्स, इनफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स, सबसे पहले इसको लिखा जाता है, इसीलिए हम इसको गणपति बोलते हैं। तो ये बेंजाइल है। इसके बाद प्रीफिक्स, तो ये प्रीफिक्स है मेरा क्लोरो, तो बेंजाइल क्लोरो। फिर इसको क्या बोलते थे? फॉर्मेट, तो इसका नाम लिख दो फॉर्मेट। तो ये बेंजाइल क्लोरो फॉर्मेट भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम मैं लिख दूं बेंजाइल क्लोरो फॉर्मेट, कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। अब इसका रिएक्शन किसके साथ होगा? हमारे एमिनो एसिड के साथ। हम जो भी पेप्टाइड बनाना चाहते हैं उसमें जिस लेफ्ट साइड में हमें पता है कि फ्री एमिनो ग्रुप रहता है जिसे हम एन टर्मिनल बोलते हैं, तो जिसका एन टर्मिनल हमें चाहिए वो अमीनो एसिड पहले ले लेंगे हम। तो फर्स्ट स्टेप में यहां पर मैं ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप ले रहा हूं, बेंजाइल ऑक्सी कार्बोनिल क्लोराइड, ठीक है। लिख देता हूं नाम बेंजाइल ऑक्सी कार्बोनिल क्लोराइड। अभी इसका रिएक्शन एमिनो एसिड के साथ होगा, NH2 CH2 COOH। कौन सा एमिनो एसिड है ये? ग्लाइसिन, ठीक है। यहां पर एक जो बात ध्यान में रखनी है वो ये है कि यहां पर हम अल्कलाइन मीडियम में ये रिएक्शन कराते हैं। क्वेश्चन होगा क्यों? क्योंकि अगर ये अल्कलाइन मीडियम में नहीं कराएंगे तो ये एसिड है, ये एसिड का रिएक्शन इसके साथ हो सकता है। दूसरा, जैसे ही ये नाइट्रोजन लोन पे डोनेट करेगा इस कार्बोनिल को, तो क्या होगा? ऑक्सीजन पहले इलेक्ट्रॉन ले लेगा, फिर ऑक्सीजन वापस इलेक्ट्रॉन दे देगा और यहां से Cl निकलेगा। इस नाइट्रोजन की वैलेंसी बढ़ गई, ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यहां से क्या निकलेगा? H+, ये Cl-, तो यहां से HCl निकल रहा है। तो सोचो, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये दोनों 100 मॉलिक्यूल है, ठीक है। एक का रिएक्शन हुआ, ये एक कम हो गया, ये भी एक कम हो गया, तो 99 क्या बना? 99 मॉलिक्यूल ऐसे बनेंगे, ये बेंजीन, फिर CH2, फिर ऑक्सीजन, फिर ये कार्बोनिल ग्रुप, इसके बाद ये Cl निकल गया यहाँ से, ये NH, फिर CH2 COH। ये 99 सॉरी ये 100 था दोनों, अब एक ये बन गया और 99 क्या बना? ये, और ये भी 99 है। एक यहां से HCl निकल गया, तो ये HCl इस बेस के साथ सॉल्ट बना लेगा, तो एक जो ग्लाइसिन है उसका सॉल्ट बन गया, ठीक है। मतलब ये 100% रिएक्शन कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही 50 ये बनते हैं तो ये भी 50 रह जाएंगे, ये भी 50 रह जाएंगे, ये जो 50 है उसका सॉल्ट बन जाएगा HCl के साथ, तो वो रिएक्ट नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमें यहाँ पर जो मीडियम लेना है वो बेसिक लेना है। तो जैसे ही मैं बेसिक मीडियम ले रहा हूँ, ये जैसे ही मैं बेसिक मीडियम ले रहा हूँ, यहाँ से HCl निकलेगा। दूसरी बात, यहाँ से जो HCl निकल रहा है
तो ये जो ग्रुप है मेरा, ये ग्रुप, ये एसिड सेंसिटिव ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है ये अभी डिस्कस करते हैं वापस। दिस इज एसिड सेंसिटिव। इसका मतलब क्या है कि अगर एसिड है अंदर तो वो एसिड के साथ रिएक्ट करके कुछ और बना देगा जो हम नहीं चाहते, ठीक है। तो ये ग्रुप जो अटैच है यहां पर बेंजीन CH2OCO, इस ग्रुप को पहले ऐसे लिखा जाता था कार्बो, ये कार्बोनिल के लिए, फिर इसको बेंजोक्सी बोलते थे, कार्बो बेंजोक्सी। तो ये कार्बो बेंजोक्सी ग्रुप है जिसको शॉर्ट में ऐसे भी लिखा जाता है, ये कार्बो का C, ये बेंजोक्सी का B और ये Z का Z। तो इस ग्रुप को ऐसे भी कुछ रेफरेंस बुक में आप देखोगे CBZ लिखा होगा, ये नाइट्रोजन के साथ CBZ लिखा हुआ है तो ये ग्रुप अटैच है, या फिर कुछ रेफरेंस बुक्स में इसको ऐसे सिर्फ Z लिखा जाता है, ठीक है। कार्बो बेंजोक्सी एसिड सेंसिटिव है, तो जैसे यहां से HCl निकलेगा ये भी ब्रेक हो जाएगा, इसीलिए यहां 100% हमें क्या रखना है, अल्कलाइन मीडियम रखना है। जैसे अल्कलाइन मीडियम रखेंगे तो इसका सॉल्ट बन जाएगा, लास्ट में हमें ये जो प्रोडक्ट मिलेगी सॉल्ट मिलेगा, ठीक है। तो उसे एग्जैक्टली न्यूट्रलाइज करेंगे, हम एग्जैक्टली न्यूट्रलाइज करेंगे विथ डाइल्यूट HCl, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड HCl नहीं लेना है, अगर कॉन्सेंट्रेटेड ले लिया तो ये ब्रेक हो जाएगा जो हम लास्ट में देखेंगे। अभी ये प्रोटेक्ट हो गए अमीनो ग्रुप, जो एसिड है उसको हम एक्टिवेट करेंगे और दूसरे अमीनो एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे। अगर डायरेक्टली हम दूसरे अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप और इसका रिएक्शन कराना चाहे हो सकता है, लेकिन इसका रिएक्टिविटी कम है एसिड का। अगर मैं एसिड का कन्वर्जन एसिड क्लोराइड में करा दूं तो रिएक्शन फास्ट होगा, रूम टेम्परेचर पे हो सकता है। तो मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूं एसिड क्लोराइड में, ले लेता हूं PCl5, ये OH का रिप्लेसमेंट हो जाएगा, बाकी सब कुछ ऐसे ही रख देता हूं मैं, ये O, ये CO, फिर NH, CH2, ये CO, और इस OH का रिप्लेसमेंट हो गया क्लोरीन से। यहां से एक हाइड्रोजन, यहां से क्लोरीन, तो 5 क्लोरीन थे, एक यहां पर चला गया, 4 बचे, एक यहां पर आ गया, 3 बचे, ये हाइड्रोजन यहां पर आ गया, क्या बचा, यहां से एक ऑक्सीजन, यहां से 3 क्लोरीन और एक फॉस्फोरस। तो दूसरा जो बाई प्रोडक्ट है वो ये है POCl3, फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड। ये मेरा एसिड क्लोराइड बन गया। अभी इस एसिड क्लोराइड का रिएक्शन सेकेंड स्टेप में मुझे जो पेप्टाइड बनाना है उसके साथ में करा दूंगा। अगर पेप्टाइड मुझे बनाना था ग्लाइसाइल एलेनिन, तो सेकेंड स्टेप में मैं इसका रिएक्शन एलेनिन के साथ करा दूंगा। एलेनिन क्या है, NH2CH COOH, और ग्लाइसिन के एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट किससे कराना है, मिथाइल से, ठीक है। तो अब ये दोनों के बीच रिएक्शन होगा, ये नाइट्रोजन लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, फिर ऑक्सीजन ले लेगा वापस दे देगा, और यहां से क्लोरीन, फिर यहां से एक H+ निकलेगा। तो ऑल ओवर वहां से क्या निकलेगा, HCl, तो मैं लिख देता हूं ये माइनस HCl, ठीक है। फिर ये बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा, जो चेंज है वही हमें देखना है। ये NH, ये CH2, ये CO, फिर NH, CH, ये CH3, COOH, ठीक है। तो यहाँ पर ग्लाइसिन वाला पार्ट है, ये एलेनिन वाला पार्ट है। क्वेश्चन आपको जिस हिसाब से पूछा जाता है उस हिसाब से आपको आंसर देना है। अगर डाइपेप्टाइड बनाना है तो बन गया। अब मैं यहां पर डी प्रोटेक्शन कर दूंगा, ठीक है। अगर आपको ट्राइपेप्टाइड बनाना है, ठीक है, तो और एक एमिनो एसिड के साथ आपको रिएक्शन कराना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, इस एसिड को फिर से एक्टिवेट करोगे, एसिड का कन्वर्जन एसिड क्लोराइड में कर दोगे, एसिड क्लोराइड का रिएक्शन फर्दर नेक्स्ट एमिनो एसिड से कर दोगे। जैसे कि मान लो मुझे ये बनाना है, क्वेश्चन है मेरा ग्लाइसाइल एलेनाइल वेलिन। तो ग्लाइसाइल मतलब ये मेरा एन टर्मिनल है और ये सी टर्मिनल है, ठीक है। तो एन टर्मिनल में मैंने पहले ग्लाइसिन ले लिया, फिर एलेनिन ले लिया, अभी मुझे वेलिन के साथ भी रिएक्शन कराना है। तो फिर से मैं एक बार वही प्रोसेस रिपीट कर देता हूं, PCl5 के साथ रिएक्शन करो, HCl निकलेगा, POCl3 निकलेगा, इसका क्या बनेगा,
एसिड क्लोराइड बनेगा CH2 CO NH CH CH3 CO Cl। फिर इसका रिएक्शन मैं वैलिन के साथ करा दूंगा। तो वैलिन का स्ट्रक्चर क्या है मालूम होना चाहिए, NH2 CH COOH। ये ग्लाइसिन में है हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट। अगर मिथाइल से करा दो तो वो क्या बनता है एलेनिन। अगर आइसोप्रोपाइल से करा दो ये CH और CH3 आइसोप्रोपाइल ग्रुप, तो ये स्ट्रक्चर बन गया वेलिन का। तो ये वेलिन है, यहां पर लिखना भूल गया हूं, ये एलेनिन है। ठीक है, सेम रिएक्शन होगा -HCl। जोड़ दो जो भी बचा, ये बेंजीन, ऑक्सीजन, कार्बोनिल, NH CH2 CO NH CH CH3 CO NH CH आइसोप्रोपाइल और ये एसिड। तो अब देख सकते हो यहां पर पेप्टाइड कौन सा है, तो कितने अमाइड ग्रुप है देख लो, 1 और 2, मतलब ये 3 एमिनो एसिड से बना है। तो ये ट्राइपेप्टाइड है। इसको नाम देना चाहिए अगर हम, तो जो पहले जिसका एन टर्मिनल फ्री होगा उसको पहले नाम देंगे, अभी नाम बाद में देंगे, पहले इसको डी प्रोटेक्ट करते हैं, आगे हमें जरूरत नहीं है। तो इसका डी प्रोटेक्शन कैसे किया जाता है, तो पहला मेथड जो है वो है पैलेडियम ऑन चारकोल। ये पैलेडियम ऑन कार्बन ले लेते हैं हम, फिर इसमें ऐड कर देते हैं हाइड्रोजन गैस, और ये रिएक्शन किया जाता है रूम टेम्परेचर पे। हीट नहीं करना है, अगर हीट करेंगे तो और भी रिएक्शन हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी क्या होगा, ये एक्टिव साइट है, ये बेंजाइल ग्रुप। ठीक है, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, रिडक्शन करा रहे, दोनों को एक एक हाइड्रोजन मिलेगा। और एक दूसरी बात, जब भी आप पैलेडियम चारकोल और हाइड्रोजन से रिडक्शन करा रहे हो, ठीक है, तो यहां पर सॉल्वेंट जो भी लेना है वो पोलार लेना है। जनरली यहां पर अल्कोहल लिए जाते हैं, मिथेनॉल, इथेनॉल, आइसोप्रोपाइल, या फिर एसिड भी लिया जा सकता है। इस केस में बर्गमान ने जो रिपोर्ट किया है वो एसिडिक एसिड है, तो मैं एसिडिक एसिड लिख देता हूं। फिर मुझे जो प्रोडक्ट मिलने वाली है वो मैं यहां पर लिख रहा हूं। ये CH2 था, एक हाइड्रोजन मिल गया, तो ये क्या बना CH3। फिर ये ग्रुप, ये HO, फिर कार्बोनिल, फिर NH, ये CH2 CO NH। स्ट्रक्चर बड़ा दिख रहा है लेकिन एकदम सिंपल प्रोसेस है। ठीक है, ये बन गया। अभी आपको पता है कहीं पर भी मेरे पास अगर ऐसा कुछ है, ये NH2 CH2 COOH, क्या है ये ग्लाइसिन, जिससे वाटर में मैं डालता हूं क्या हो जाता है इसका NH3 प्लस, ये CH2 ध्यान से देखना, और ये माइनस, जिसको हम क्या बोलते हैं स्वीटर आयन। ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास ऐसा कुछ है, ये HO C डबल बॉन्ड O NH2, क्या बोल सकता हूं मैं इसको, देखो ये दोनों में अंतर क्या है, बीच में यहां पर CH2 है, यहां पर नहीं है। ठीक है, तो ये कार्बामिक एसिड है। क्या है, कार्बामिक एसिड, जो कि अनस्टेबल होता है। क्यों अनस्टेबल होता है, तो इसका भी ज्वीटर आयन बन सकता है। कैसे ज्वीटर आयन बनेगा, जैसे मैं इसको सॉल्यूशन में डालूंगा, यहां से H प्लस निकलेगा, ये O माइनस बन जाएगा, और ये H प्लस ट्रांसफर यहां हो जाएगा, तो कुछ ऐसा बनेगा, ये O माइनस, ये C डबल बॉन्ड O, ये NH3, नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव। ठीक है, अभी ये नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। ऑक्सीजन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनेगा, जैसे ही डबल बॉन्ड बनेगा ये कार्बन नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ले लेगा, तो यहां से क्या बन रहा है, ये ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O,
प्लस ये नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये अमोनिया बन जाएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई मेरे पास। देखो ये कार्बामिक एसिड, तो ये ग्रुप भी कौन सा है, देख लो कौन सा ग्रुप है, ये कार्बामिक एसिड। तो इसका क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस डी कार्बोक्सिलेशन होगा। ठीक है, मतलब यहां से CO2 निकलेगा। मैं ऐसे दिखा रहा हूं, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन और कार्बन के बीच ट्रांसफर हो रहा है, इस कार्बन का वैलेंसी बढ़ रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन को मिलेगा। यहाँ से H+ निकला, ये नाइट्रोजन के साथ अटैच हो गया, यहाँ से CO2 निकला। ठीक है, तो फाइनल जो मुझे प्रोडक्ट मिलने वाली है वो ये है, ये NH, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, ये CH2 CO NH CH CH3 CO NH CH, यहाँ पर आइसोप्रोपाइल और यहाँ पर एसिड। तो ये मेरा पेप्टाइड है। अभी पेप्टाइड में आप देखोगे तो जो फ्री ग्रुप है एमिनो, ये NH2 CH2 COOH हो सकता है, तो ये मेरा ग्लाइसिन है। फिर ये मेरा एलेनिन है और ये मेरा वेलिन है। तो इसको नाम कैसे देना है, कोई भी पेप्टाइड है, जितने भी एमिनो एसिड है, लास्ट वाले एमिनो एसिड का नाम हमें ऐसे ही रखना है। शुरू में जितने भी है सभी में लास्ट में जो सफिक्स आता है इन, उसको रिप्लेस करना है आइल से। ठीक है, ये ग्लाइसिन था, इसका नाम क्या बनेगा, ये ग्लाइसिन, GLYCINE। तो INE का रिप्लेसमेंट YL से, आइल से करा दो, तो ये बना ग्लाइसाइल, ये बनेगा एलेनाइल और लास्ट वाला एज इट इज। तो ये मेरा जो डिजायर्ड पेप्टाइड था, ट्राइपेप्टाइड, मैंने बना दिया है। यहां पर बाय प्रोडक्ट क्या बनेगी, ये एक क्या नाम है इसका, टोल्यूइन, ये टोल्यूइन बना। साथ में दूसरी बाय प्रोडक्ट होगी कार्बन डाइऑक्साइड और ये मेरी प्रोडक्ट बन गई। ठीक है, तो ये लास्ट में मैंने इससे कराया था डी प्रोटेक्शन। ठीक है, डिजायर स्टेप आप जब भी जरूरत है तब भी डी प्रोटेक्शन कराना है। दूसरी मेथड हो सकती है, यहां पर मैं सोडियम प्लस लिक्विड एमोनिया ले सकता हूं, या फिर इससे भी बेटर मेथड एनहाइड्रस एसिटिक एसिड प्लस HBr, इससे भी मैं डी प्रोटेक्शन करा सकता हूं। तो ये भी देख लेते हैं। ये मेथड हम आगे भी डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए यहां पर डिस्कस नहीं कर रहे। यहां पर भी सेम प्रोसेस होगा, रिडक्शन होगा और यही सारी प्रोडक्ट मिलने वाली है। लेकिन अगर मैं वो ले रहा हूं एसिटिक एसिड प्लस HBr, ठीक है, तो ये एसिटिक एसिड प्लस HBr से क्या होगा, ये एसिड है तो प्रोटोनेशन होगा। पहले किसका प्रोटोनेशन होगा देख लेते हैं, इसका, ये अभी निकाल देता हूं मैं। ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ठीक है, अभी ये मैंने निकाल दिया, इसका प्रोटोनेशन होगा। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ये क्या बन गया, अनस्टेबल। ये हाइड्रोजन कहां से आया, H से। अभी मेरे पास क्या बचा, Br-। तो ये Br- नेक्स्ट स्टेप में अटैक कर देगा इस बेंजाइल पोजीशन के ऊपर। तो जैसे ही यहां पर अटैक कर देगा, ये कार्बन की वैलेंसी बढ़ जाएगी तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा। तो यहां से क्या बना, ये बेंजीन, उसके बाद ये CH2 एज इट इज और ये Br इसके साथ अटैच हो गया, तो ये बेंजाइल ब्रोमाइड बन गया। अभी इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, ये ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या बनेगा, नेगेटिव। ये नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन है तो ये पास में दे सकता है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन पास में देगा क्या बनेगा, ये ऑक्सीजन और कार्बन के बीच बॉन्ड बनेगा। इस कार्बन की वैलेंसी बढ़ जाएगी, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो दूसरी मेरी जो प्रोडक्ट है वो ये बनेगी, ये ऑक्सीजन, फिर डबल बॉन्ड कार्बन ऊपर OH, ये NH, ये CH2, बाकी सब कुछ ऐसे ही रहेगा, ये NH CH
CH3 CO NH CH, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप, फिर ये एसिड एज इट इज। ठीक है, तो ये बेंजाइल ब्रोमाइड बन गया, बेंजाइल ब्रोमाइड। ये देखो आप, ये एसिड ग्रुप है और ये डायरेक्टली नाइट्रोजन के साथ अटैच है, तो ये तो कार्बामिक एसिड डेरिवेटिव है, कार्बामिक एसिड डेरिवेटिव है, जो हमें पता है क्या होता है, अनस्टेबल। ये अनस्टेबल है तो यहां से भी क्या होगा, स्पॉन्टेनियस डीकार्बोक्सिलेशन होगा, मतलब CO2 निकलेगा, और CO2 निकलेगा तो इसमें से भी यही प्रोडक्ट बनने वाली है फाइनल। तो मैं इसमें से भी CO2 निकाल देता हूं। ठीक है, ये यहां पर इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ले लेगा, यहां से H+ निकलेगा, इसके साथ अटैच हो जाएगा और CO2 निकल जाएगा। ठीक है, और ये ब्रोमीन पहले यहां पर अटैक कर रहा है, फिर ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो ये SN2 मैकेनिज्म है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। CBZ इसको बोला जाता है क्योंकि इसको पहले कार्बोबेंजोक्सी बोलते थे। तो ये कार्बोबेंजोक्सी ग्रुप सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था एमिनो एसिड में, वो ये साइंटिस्ट था मैक्स बर्गमैन। ठीक है, इन्होंने 1932 में ये ग्रुप इंट्रोड्यूस किया था, कौन सा, कार्बोबेंजोक्सी। तो इसीलिए इस मेथड को बर्गमैन मेथड बोला जाता है। ठीक है, एक बार में आपको ये याद नहीं रहेगा, लिखना पड़ेगा, अच्छे से लिखो तभी आप एग्जाम में लिख पाओगे। थैंक यू।